नूह में स्कूल और कॉलेज को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। संख्या कितनी है ये जानकारी भी बहुत जरूरी है आपके सामने हम रख दें। नूह में स्कूल और कॉलेज की अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्कूल अभी 113 है। जानकारी आपके सामने ये भी, सरकारी माध्यमिक स्कूल की बात करें तो इनकी संख्या है 65। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो ये 89 है और इसके अलावा कॉलेज महज 3। बात करें ये तमाम जो जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं इसका सोर्स है हरियाणा सरकार खुद। तो ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं सुनील जी, ये कुछ मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बहुत सारी लड़कियां इस बीच हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगी कि माइक मुझे दे दिया जाए और यहाँ पर स्टूडियो में चूंकि बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ हैं तो इनसे मैं बात करना चाहूंगी। यहाँ पर भी हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं और इधर भी, लेकिन मैं पहले आप ही लोगों से बात कर लेना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? आपसे जी अंजुम, ये बताइए कि चूंकि आप तो बताई जा रही हैं ब्रांड एम्बेसडर है खुद इस मिशन की, तो कैसे इस मिशन के साथ जुड़ी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बीइंग वुमेन कैसे किसी ऐसे मिशन के साथ सीधे तौर पर जुड़े रहना जहां पर आप जानती हैं कि बहुत कंजर्वेटिव होते हैं कई सारे लोग, और जब बात शिक्षा की आती है और किसी ऐसे इलाके से आना जहां पर साक्षरता दर जो है वो बहुत कम है। आज से 5 साल पहले जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो अपने राइट्स को जब जाना कि लड़कियां आप एम्पावर हो सकती हैं, लड़कियां एजुकेशन उनका हक है लेना, और क्योंकि मैं एक ऐसे समाज से हूँ जहाँ पे मैंने कभी लड़की को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा था, या फिर एजुकेटेड बहुत ज़्यादा नहीं थी लड़कियाँ, 1-2 थी, और उनसे ही मोटिवेट होकर मैंने अपने कदम बढ़ाए और मैंने बाहर एडमिशन लेने की जिद ठानी। बट जो मेरे पेरेंट्स थे वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली कि वो मुझे बाहर पढ़ा सकें, और मेवात में यूनिवर्सिटी ना होने के कारण, पर कहते हैं बच्चे की जिद पकड़ माँ बाप पूरी करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने जैसे तैसे लोन लेके कर्जा लेके मेरे को बाहर भेजा और सोनीपत यूनिवर्सिटी कानपुर कला में मेरे को एजुकेशन दिलाई जो मुझे बनना था लॉयर। मैं अभी लॉयर हूँ, मैंने BLLB में एडमिशन लिया था। तब एज ए लॉयर मुझे पता चला कि लड़कियों के जो राइट्स हैं वो क्या है, और तालीम हासिल करना हमारा हक है। हम आज के टाइम पे यहाँ पे मांग रहे हैं उन चीज़ों को, बट ये हमारा हक है, ये हमें पहले ही मिल जाना चाहिए था। पर क्योंकि लड़कियां अब अवेयर हुई हैं, जो बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, बट ये सिर्फ 10% का आंकड़ा है कि लड़कियां बाहर जाके पढ़ रही हैं, पर हर पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरी और भी बहनें हैं अभी स्कूल में पढ़ रही हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रही हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से करें, और अगर नहीं पढ़ेंगी तो अपने राइट्स को कैसे जानेंगी, आगे राष्ट्र निर्माण में भी कैसे मतलब अपना हाथ बटा पाएंगी। तो अगर यूनिवर्सिटी होगी तो, क्योंकि मेवात में टैलेंट है जो कूट कूट के भरा हुआ है, सिर्फ फर्क है कि प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर यूनिवर्सिटी होगी तो लड़कियां जरूर आगे बढ़ेंगी और हमारे देश निर्माण में भी साथ देंगी। बहुत खूब, आपका नाम बताइए और इस मिशन से आप कैसे जुड़ी ये भी जरूर बताइए। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरी सीनियर है अंजुम इस्लाम, तो मैं इसके थ्रू इसी मिशन में आई थी। मैं एक ये सेल्फी डॉटर है जो इसकी मेंबर हूँ, तो मुझे बताया क्योंकि हमने लॉ पढ़ी है तो पता है हमारे राइट्स क्या हैं। जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे सबकी शादी हो गई, मैं पूछती हूँ आगे क्यों नहीं पढ़ी, बोलती है पेरेंट्स नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाएगा जब है ही नहीं है, बाहर कोई भेजता नहीं है। स्कूल का तो ये होता है कि साथ चले जाते हैं कि छोड़ने के लिए, लेकिन बाहर तो कोई साथ नहीं होता, इसलिए नहीं भेजते। उनकी शादी कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12th पास करवाते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है। लेकिन आपकी सारी दोस्त पढ़ना चाहती थी? हाँ, सब कहती थी यार जैसे आप पढ़ते हो तो काश हम भी पढ़ पाते, हमें भी कोई भेज पाता। लेकिन ऐसा होता है घर की, हर माँ बाप ये नहीं सोच पाता कि हम कुछ ऐसा करें कि चाहे हमें खेत बेचना पड़े या फिर हम कहीं से लोन ले पढ़ाए, सबकी सोच ये नहीं होती। लेकिन अगर हमारे नूह के लिए कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी तो सब लड़कियों को पढ़ाएंगे, वो भी आगे बढ़ेंगी, और शादी भी इतनी जल्दी नहीं होगी। तो सभी चाहती है कि हम पढ़ें। मैं भी ऐसी फैमिली से हूँ, बहुत लो क्लास फैमिली है मेरी। मेरे पापा हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं, तो उसने बहुत बार लोन भी ली है मेरे लिए, और कभी खेत बेच देते, कभी कुछ करते मुझे पढ़ाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे अब्बा ने मेरे लिए ये किया तो मैं और लड़कियों के लिए बनूँ कि हाँ वो कहे कि इसको ऐसे पढ़ाया, इतनी आगे चली गई तो हम भी जाए, पेरेंट्स को इससे मिले और हमारे वहाँ के लिए यूनिवर्सिटी आए तो सारी लड़कियाँ ऑब्वियसली पढ़ेंगी। मतलब तो आपके पिता ने बहुत स्ट्रगल किया था कि आप बहुत ज़्यादा। और हमने भी क्या सुनते हैं कि बाहर लड़कियों को भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, और ये तुम्हारे लिए क्या करेंगी। अगर नूह में होगी यूनिवर्सिटी, हमारे मेवात में होगी तो सब पढ़ाएंगे, क्योंकि पास है वो, इसलिए दूर नहीं भेजते लड़कियों को। फिर शादी करना यही ऑप्शन होता है लड़कियों के लिए। और शायद कहीं ना कहीं यही आपके मिशन के पीछे के लिए भी वजह है कि आप चाहते हैं कि नूह में ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाए, ताकि अगर ये कहीं ना कहीं लड़कियों की शिक्षा में बाधा बन रहा है कि पेरेंट्स बाहर नहीं भेजना चाहते, तो आप नूह में ही यूनिवर्सिटी दे दीजिए। सुनील जी, क्या यही वजह भी है? बिल्कुल ये, और मेवात जो पूरी तरह से मेवाती कल्चर है
वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है और देश की आज़ादी में भी विशेषतः मेवात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम चाहते भी यही हैं, मेवात महिला विश्वविद्यालय बने, क्योंकि एकदम से सोच नहीं बदल सकती। ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो सीधे डाउनलोड हो जाएगा, ये एक एहसास का सॉफ्टवेयर है और एहसास का सॉफ्टवेयर किसी में डाउनलोड होगा उसमें समय लगेगा। उसके लिए हम चाहते हैं कि लड़कों को तो कहीं ना कहीं तरहीज दे देते हैं, लड़कों को तो वो गुरुग्राम तक भी भेज देते हैं, दिल्ली तक भी भेज देते हैं, उनको कोचिंग भी दिला देते हैं। पहली जो वरीयता रहती है वो लड़कों के लिए रहती है, लेकिन जो हमारी लड़कियां हैं उनको आप यूं देखिए कि घर में अगर 1 लीटर दूध आता है तो वो दूध पहले अगर चाय बनने के बाद मिलेगा शक्तिशाली बनने के लिए तो वो लड़के को मिलता है। तो जहाँ खाने पीने में ही अभी तक इन चीज़ों का भेदभाव हम देश भर में देखते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना, ये जैसे हमारी लड़कियाँ बता रही हैं, और 80% हालात नूह के अंदर इसी प्रकार के हैं, वहाँ रोज़गार नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसी प्रकार की हैं। तो इसलिए हम यूँ चाहते हैं कि वहाँ पे अभी भी जो कंजर्वेटिव सोच है, भाई अगर यूनिवर्सिटी बने, अगर लड़कियों की बनेगी तो आप देखोगे नूह जो ज़िला है वो सबसे बेहतर जिला बन सकता है अगर मेवात महिला विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर की जाए। आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि सोच बदलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हालात बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर यूनिवर्सिटी बदल जाए तो इन लड़कियों के हालात बदल सकते हैं।